हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट से चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सेम नेम है उसका भी। और इसकी हमारी लास्ट की जो एक्सरसाइजेस थी वो छूटी हुई थी, बस हमें उतना करना है, ठीक है। सो यहाँ पर था टॉक अबाउट इट, ठीक है। अभी आपने सीबीएसई का शायद सिलेबस देखा हो और सैम्पल पेपर्स भी उन्होंने सेंड कर दिए, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने सैम्पल पेपर अगर देखा हो खोल के और नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में आपको आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, आपकी ग्रामर, आपका वे ऑफ राइटिंग ही चेक होना है वहाँ पर। आपका जो भी आप अगर रटने वाला काम कर रहे हैं तो अभी से छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जैसे आपका कोई मैंने लेसन करवाया, आपने लेसन सारा पढ़ लिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या हुआ था उसमें, ठीक है। और उसमें जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, वो कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है ना। जैसे कि हमने अगर फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ा है तो हमने उसमें ग्रिफिन पढ़ा है ना, ग्रिफिन द इनविजिबल मैन, है ना। और इसके बाद हमने वहाँ पर 2 बॉयज़ भी देखे थे। इसके बाद हमने वहाँ पर जहाँ पर वो रेंट पर था मिसेस हॉल, उसकी लैंडलॉर्ड थी। और एक क्लर्जीमैन था जिसके यहाँ पर कि उसने मनी स्टीलिंग की थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ओके। सो ये तरीके की चीज़ें। और इस चैप्टर की समरी हमको अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए, एकदम कोई पूछे तो हम बता दें। अब उसमें से आपको कोई कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी आपको लिखने में, ठीक है। तो इसीलिए हमको अब अपना राइटिंग वर्क इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमको रटना नहीं है, ठीक है। जितना राइटिंग वर्क अच्छा करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम राइटिंग वर्क की ही बात करेंगे, ठीक है। टॉक अबाउट इट, तो हमें कुछ चीज़ें हैं आपको सोचनी है और लिखनी है, ठीक है। आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना है कि मुझे सेंटेंस नहीं बन रहा है या कुछ भी, कोशिश करनी है, बनेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज टू यू फॉर सी इफ़ यू डिड, ठीक है। अगर आप भी इनविजिबल हो जाएं, बनना चाहते हैं क्या, है ना। सो आप अगर बनना चाहते हैं तो और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं ऐसा करने के, है ना। और आप ये सब करते हैं तो, ठीक है। मतलब अगर आप इनविजिबल हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है आपको, नुकसान क्या है आपको, और आप बनना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं आपको रिटर्न करनी है, येस आई वांट या येस नो आई डोंट वांट, है ना। और उसके रीजंस देने हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, are these forces around us that are invisible, for example magnetism, and are there aspect of matter that are invisible or not visible to the naked eye? What would the world be like if you could see such forces और सच एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब जैसे कि मैग्नेटिज्म है, हमको पता है कि मैग्नेटिज्म है, ठीक है। और लेकिन हमने देखा तो नहीं, कभी देखा है क्या। हमको पता है कि एयर जो है या विंड है जो वो ब्लो करती है, ठीक है, बट हमने कभी देखी नहीं, है ना। वाटर को हम ग्लास में डाल के देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, बट क्या हम उसको वैसे फील कर सकते हैं, छू सकते हैं क्या, है ना। तो ये जो फोर्सेस, ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये आप बिना उसके मतलब इनविजिबल है ना एक तरीके से, बट हैं तो, है ना। तो अगर आप इनको देख पा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये दुनिया कैसी होगी अगर हम इन चीज़ों को देख पाएंगे तो, सोचिए और लिखिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन है, व्हाट मेक ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट? व्हाट इज़ द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ठीक है। वाटर को ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट, okay, what make glass or water transparent? What is the scientific explanation for this? Do you think it would be scientifically possible for a man to become invisible or transparent? Keep in mind that writers of science fiction have often turned out to the prophetic in their imagination, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्लास है या पानी है वो कैसे ट्रांसपेरेंट है, क्यों ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आपको इसका साइंस से, आप साइंस तो पढ़ते हैं तो साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको लगता है कि ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल है कि कोई आदमी इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट हो जाए, है ना। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है कि मतलब आप अपना आंसर लिखो ना, तो ये बात ध्यान रखनी है कि साइंस फिक्शन की जो भी बुक्स होती हैं
उनमें वो लोग अक्सर ये चीज़ें लिखते हैं कि मतलब ऐसा हो सकता है, इमेजिन करके, है ना। तो आप भी एक बार इमेजिन करके बताओ कि ऐसा होता है तो क्यों, मतलब हो सकता है तो कैसे, ठीक है। पॉसिबल है अगर तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आप कहो मैं कोई केमिकल बना दूंगा, मैं ऐसा कर, जैसे मिस्टर इंडिया में उन्होंने वॉच बना ली थी, है ना, एक साइंटिस्ट ने। तो ऐसे आप भी इमेजिन करके बताओ कि कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकने की, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए टॉक अबाउट इट के। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, आपने ये जो चैप्टर पढ़ लिया है पूरा, कौन सा चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। इस चैप्टर की एक समरी लिखनी है। समरी का जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 100 to 150 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे टाइप का आंसर आपको बनाना है, ओके। सो ये समरी आप सबको लिखनी है ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। समरी अब से हमारे लिए हर चैप्टर की, हर लेसन की कंपलसरी है, ठीक है। एक चीज़ तो कंपलसरी है कि हम चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे हमें उसके राइटर का नाम, उसके ऑर्थर का नाम, उसके पोएट का नाम मेंशन करना है, ओके। एंड द सेकंड वन इज़ द कि हमको अब हर चैप्टर की समरी लिखनी है, चाहे वो पोयम हो चाहे वो लेसन हो, हमको समरी लिखनी है, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, दिस इज़ इट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। सो टिल देन, हाँ, डू योर होमवर्क, है ना, मैं भूल गई बोलना, ठीक है। सो डू योर होमवर्क, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।